नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 12 अक्टूबर 2020 दिन सोमवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि ऑथेंटिक होती हैं। तो दोस्तों आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे अन्य सोशल साइट्स में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपस्थित लिंक के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी क्रम में आज की पहली खबर है, यूपी बिहार में CHSL 2019 टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम आज से। तो SSC का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है आज से और SSC मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 19 शहरों में 124 केंद्रों पर आयोजित होगी। इसमें 8,29,439 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ऑनलाइन मोड में 21 अक्टूबर तक चलेगी। 12 अक्टूबर से लेकर के यह परीक्षा 21 अक्टूबर चलेगी। यह परीक्षाएं पहले प्रस्तावित थीं तो वो मार्च में थी। इसके बाद 19 मार्च के बाद सारी परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थी। तो ये परीक्षाएं JEE 2019 पेपर फर्स्ट की परीक्षा 27 से 30 अक्टूबर तक प्रस्तावित है। यह परीक्षा हर केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, लेकिन बिहार प्रांत के अभ्यर्थी इसको 11 दिसंबर को देंगे। बिहार के छात्रों के लिए यह परीक्षा 11 दिसंबर को होगी। फिर इसके बाद वहीं सिलेक्शन पोस्ट 2020 की परीक्षा 6 से 10 नवंबर तक होनी है। बिहार प्रांत के छात्रों के लिए यह परीक्षा भी 14 दिसंबर को आयोजित होगी। इसी प्रकार CGL परीक्षा 2019 का आयोजन 15 से 18 नवंबर तक होगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D 2019 की परीक्षा 24 से 30 दिसंबर तक होगी, जबकि JEE 2019 पेपर सेकंड की परीक्षा 21 मार्च 2021 को होगी। कुछ इस प्रकार SSC का परीक्षा कार्यक्रम है जो कि प्रस्तावित किया जा चुका है। तो ये अन्य प्रांतों के लिए अलग है और बिहार प्रांत के छात्रों के लिए अलग तारीख को प्रस्तावित होगी। इसके बाद दोस्तों दूसरी खबर है, आवास विकास में होंगी 461 इंजीनियरों की भर्ती, जिसमें से 77 हैं सहायक अभियंताओं की भर्ती, 384 हैं पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा भर्ती, 234 अवर अभियंताओं की भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा। तो ये परीक्षाएं हैं तो पहले कानपुर IIT को इससे प्रस्ताव मांगा गया था और भर्ती की सहमति भी दे दी गई है, लेकिन अब इसे निरस्त कर दिया गया है और अब यह भर्ती लोक सेवा आयोग से होगी। रिक्त पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से है, इतने रिक्त पद हैं और इतने कार्यरत पद हैं और इतने पद खाली हैं। तो 461 इंजीनियरों की अब भर्ती होगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, छात्रों को पढ़ने विदेश जाने की जरूरत नहीं, निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी का कहना है कि अब विद्यार्थियों को विदेश जाने की जरूरत नहीं है, डॉलर रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। देश में वैश्विक मानकों के आधार पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर छात्रों को विदेश जाने से मुक्ति मिलेगी। निशंक ने शनिवार को IIT खड़गपुर द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि देश में शानदार शिक्षा प्रणाली और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि हमारे छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में डॉलर खर्च करके दाखिला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बुनियादी ढांचा और सुविधाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन्हें और मजबूत बनाएगी। छात्र अब देश में ही रहकर पढ़ाई करेंगे। तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी का कहना है कि अब हमारे छात्रों को विदेश जा कर के डॉलर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो अपने देश में ही रह कर के सारी पढ़ाई करेंगे और इसका ढांचा भी तैयार कर लिया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। PCS 2018 में स्केलिंग को लेकर दाखिल याचिका खारिज। PCS 2018 में स्केलिंग मुद्दा बहुत तेजी से उठा हुआ था, जिसकी याचिका खारिज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश PCS 2018 मुख्य परीक्षा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्केलिंग पद्धति के खिलाफ दाखिल याचिका को हर जाने के साथ खारिज कर दिया गया है, यानी कि छात्रों को इसमें हर जाना भी भरना पड़ेगा। कोर्ट ने तथ्य छिपाकर याचिका दाखिल करने के लिए याचियों आलोक कुमार, शशांक शेखर सिंह, उपेंद्र कुमार सिंह, अनुज द्विवेदी और निर्मल कुमार जायसवाल के ऊपर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस PCS 2018 में स्केलिंग पद्धति में सुप्रीम कोर्ट के संजय सिंह केस के विधि सिद्धांतों के विपरीत बताया गया था। मांग की गई थी आयोग से PCS 2018 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के नाम, प्राप्तांक, उनकी कैटेगरी आदि का संपूर्ण ब्यौरा मांगा जाए। साथ ही याची अन्य सफल अभ्यर्थियों के बिना स्केलिंग और स्केलिंग के बाद के अंक पत्र भी तलब किए गए। इसके अलावा आयोग को यह निर्देश दिए जाए कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल प्रार्थना पत्रों पर